भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार देता है? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 32, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 229। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अनुच्छेद 226। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दी गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अनुच्छेद 171 में। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और सही नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यानी ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। कृषि और पशुपालक का अनुच्छेद 48 में है और न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन से पद ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेते हैं? ऑप्शन 1 राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष, ऑप्शन 2 राजस्थान का लोकायुक्त, ऑप्शन 3 राज्य निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन 4 राजस्थान का महाधिवक्ता। तो इसमें केवल यानी राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष और राजस्थान का लोकायुक्त। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अविलंबनीय मामलों में निम्नांकित में से कौन अध्यक्ष की ओर से विधेयक को प्रमाणित कर सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, विधानसभा का सचिव। नेक्स्ट, राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, NN माथुर। बाकी राजेश बालिया, प्रकाश टाटिया और नगेंद्र कुमार जैन अन्य राज्यों को मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव एवं अध्यक्ष दोनों रहे हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, NK बैरवा। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जस्टिस जगत सिंह। बाकी जस्टिस NK जैन, प्रकाश टाटिया और जस्टिस S सगीर अहमद राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किस मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के पश्चात बरकतुल्ला खां को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मोहनलाल सुखाड़िया। नेक्स्ट, राज्यों के किस समूह के द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। नेक्स्ट, राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपांतरण है। नियम 2011 के अंतर्गत निम्नांकित में से कौन सी परिस्थितियों में ग्राम सभा के विशेष बैठक बुलाई जा सकती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, यानी ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 5% या 25 सदस्यों इसमें से जो भी अधिक हो द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर। नेक्स्ट, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री की काम चलाऊ सरकार यानी कैरियर टेकर गवर्नमेंट के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, टीकाराम पालीवाल के समय। नेक्स्ट,
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, राज्यपाल द्वारा। नेक्स्ट, विशाखा बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी विशाखा गाइडलाइन का संबंध था। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यौन उत्पीड़न को रोकने से। नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा गारंटी डिलीवरी अधिनियम के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 असत्य है। प्रथम अपील व द्वितीय अपील तथा पुनर्निरीक्षण आवेदन के साथ पेश दी होगी। बाकी 1, 2, 3, 4 तीनों सही हैं। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन से राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी वह संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य विधानसभा के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा और वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जय नारायण व्यास को। नेक्स्ट, अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाए गए और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें डैश योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए। नेक्स्ट, राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की व्यवस्था क्या होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 3 स्तरीय होती है, ग्राम खंड, जिला स्तर, स्थानीय स्वशासन। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, राज्यपाल। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किन जिलों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था विद्यमान है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जयपुर और जोधपुर में। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट, राजस्थान लोकायुक्त के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी तीनों सही हैं। यानी राजस्थान के मुख्यमंत्री लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है, महालेखाकार और राजस्थान लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है। राजस्थान राज्य विधानसभा सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी लोकायुक्त क्षेत्र से बाहर है, तीनों सही हैं। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाने से नहीं है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, ये लिखा हुआ है। और बाकी 153 में राज्यपाल का पद है, 156 में राज्यपाल की पदावधि है, 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति है। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ओपी मेहरा। नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान के राज प्रमुख संस्था को समाप्त कर दिया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956। नेक्स्ट, वर्ष 2020 में राजस्थान के राज्यपाल ने कितने अध्यादेश जारी किए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 8। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन तीन या अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, भैरव सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया और हरिदेव जोशी। नेक्स्ट, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व निम्नांकित में से कौन प्रारंभिक राजस्थान की लोकतांत्रिक सरकारों के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, भोगीलाल पांड्या। नेक्स्ट,
राज्य के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किस तारीख को राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 प्रभावी हुए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1 अक्टूबर 1952 से। नेक्स्ट, 15वीं राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, गुलाब चंद कटारिया। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी और सी सही है। बाकी राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 के में तो है, लेकिन यह अप्रैल में न होकर जुलाई 1994 में गठन हुआ था। नेक्स्ट, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, नगर पालिका के निर्वाचन के कोई प्रत्याशी एक से अधिक वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता। कथन 2, नगर पालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी एक वार्ड से अधिकतम 4 नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है केवल। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत राजस्थान के लोक अधिकारी पर राजस्थान राज्य सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, धारा 19 के साथ में। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री कार्यकाल में फरवरी 2021 को यथा विद्यमान निम्नांकित में से कौन आर्थिक सलाहकार हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अरविंद मायाराम। नेक्स्ट, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, जन सूचना पोर्टल से सूचना पाने के लिए SSO ID की ज़रूरत है। कथन 2, जन सूचना पोर्टल के माध्यम से ई-मित्र की सूचना पाने का कोई शुल्क नहीं है। तो इसका केवल ऑप्शन नंबर 2 सही है और कथन 1 गलत है, क्योंकि SSO ID की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के कार्यक्षेत्र में सभी प्रकार के वे मानव अधिकार आते हैं जो शामिल होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार और सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार तीनों आते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान उच्च न्यायालय के जिन न्यायाधीश को 29 अगस्त 1949 को शपथ दिलाई गई थी, उनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 गलत है। बाकी न्यायमूर्ति लाला नवल किशोर जोधपुर से थे, न्यायमूर्ति कंवरलाल बापना जो जयपुर और न्यायमूर्ति त्रिलोचन दत्त बीकानेर। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन राजस्थान के मुख्य सचिव रहे हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी VN नारायण, किशनपुरी और सांवलदास उज्ज्वल तीनों। नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग की निम्नांकित में से कौन सी पूर्व महिला सदस्य संघ लोक यानी UPSC सेवा की आयोग के अध्यक्ष भी रही हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर यानी श्रीमती कांता कथुरिया भी रही हैं और डॉक्टर श्रीमती भागवतवती शर्मा भी रही हैं। इस हिसाब से 1 और 3 सही है। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, यानी 1952 में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या 160 थी और राजस्थान विधानसभा में प्रक्रिया व कार्य संचालन के नियम पहली बार 1956 में निर्मित किए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट,